हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th का टॉपिक। देखिए, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम एनसीईआरटी साइंस का। ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 6 है, जो कि क्लास 9th की बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आए सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। कंबशन एंड फ्लेम क्लास 8 आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 6 है कंबशन फ्लेम एनसीईआरटी। हम यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे और मेन पॉइंट की लाइन को डिस्कशन करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। कंबशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। देखिए, कोई भी केमिकल प्रोसेस जिससे एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के जल करके आपको हीट देता है और लाइट देता है, उसको क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस डेट गो अंदर गो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टेबल। जो सब्सटेंस कंबशन हो जाता है उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फ्यूल, और इसको फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे फ्यूल्स को। द फ्यूल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और जो फ्यूल्स होता है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है। समटाइम लाइट इज आल्सो गिवन ऑफ। कभी कभी जो फ्यूल्स होता है हमारे लाइट नहीं देता, केवल हीट देता है और ग्लो करता है। फ्लेम और एस ग्लो। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। देखिए, वह लोएस्ट टेम्परेचर यानी कम से कम टेम्परेचर जिस पर कि एक सब्सटेंस फायर को कैच कर लेता है या आग पकड़ लेता है, उसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि कम से कम टेम्परेचर पर कौन सा फ्यूल आग पकड़ लेता है उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही हाई होता है। फॉरेस्ट फायर। ड्यूरिंग द एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। को देखिए, किसी स्थान पर गर्मियों में ज़्यादा हीट होने के कारण जो सूखी घास होती है वो आग पकड़ लेती है फ्रॉम द ग्रास से, और फिर ये पेड़ों में फैल जाती है और बहुत ही जल्दी ये पूरे जंगल में फैल जाती है, और इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। नोट, इन द सन हीट एंड लाइट्स आर प्रोड्यूस बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। और जो सूर्य से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है वो कैसे एक्शन में होती है? आपके न्यूक्लियर रिएक्शन में। इन द सन हीट एंड लाइट्स आर प्रोड्यूस बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैच स्टिक क्या होती है? मोर देन 5000 ईयर एगो, लगभग 5000 साल पहले, स्मॉल पीसेस ऑफ पाइप वो डिप्ड इनटू सल्फर। कुछ पाइप के लकड़ी के पाइप के स्मॉल डिप्ट को सल्फर में डुबो दिया गया था, और उससे एंशियंट टाइम में क्या हुआ? इजिप्ट में वो सल्फर से जले और उससे एक आग प्रदर्शित हुई। ए मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी, ट्रेस्पुटोट, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and stuck was applied on the head of the match made of suitable wood। जो जैसे आपका इन सभी एसिड्स को मिला करके और वाइट फॉस्फोरस को मिला करके लकड़ी के एंड में हेड पर एक चिपका दिया जाता था, जिससे एक स्क्रैच करने पर क्या होती थी? आग पैदा होती थी। ऐसे करके आपका माचिस का आविष्कार हुआ। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the vast heat of reaction। These days, heat and safety matches contain only one antimony, ट्रिस्पोड and potassium carbide। आज भी जो माचिस हैं वो एंटीमोनी और ट्रिस्पोड और पोटेशियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। इग्निटेड ड्यू टू द हीट एंड फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन करने पर वो जल जाती हैं। हम किसी चीज़ को रफ सरफेस पर रगड़ते हैं और वो माचिस क्या होती है? जल जाती है। When the match is struck against the rubbing surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus। जब किसी माचिस की तिल्ली को हम स्ट्रक करते हैं तो वो जब जलती है तो उसमें वाइट फॉस्फोरस भरा होता है, और उसमें रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट होकर किस फॉस्फोरस में जाता है? वाइट फॉस्फोरस में जाता है। नोट, कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर। कैरोसिन का तेल और लकड़ी कभी भी आग नहीं पकड़ती ऑन देयर एट रूम टेम्परेचर पर, बट कैरोसिन ऑयल इज हीटेड ए लिटिल इट विल कैच फायर। अगर कैरोसिन ऑयल को हीट कर दिया जाएगा तो वो रूम टेम्परेचर पर आग पकड़ सकता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं?
द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, वे सब्सटेंस जिनके लो इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर आप जानते हो, कम से कम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। वे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और जो आसानी से एक फ्लेम के साथ आग पकड़ लेते हैं उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा जाता है, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी। ये ऐसे सब्सटेंस है इनके पास अगर आप फ्लेम लगा दोगे फिर भी ये आग पकड़ लेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फ्यूल्स, एयर एंड हीट। देखिए, हमें किसी भी आग को उत्पादन करने के लिए हमें 3 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, फ्यूल की, एयर की और हीट की। सब्सटेंस विच आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स आर नोन एज फायर एक्सटिंग्विश। वे सब्सटेंस जो कि फायर एक्सटिंग्विश यानी आग बुझाने के काम आते हैं उन्हें फायर एक्सटिंग्विशेस यानी आग बुझान करता कहा जाता है, जैसे सैंड, डेप, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 आपके ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि फायर बुझाने के काम आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। नोट्स 1, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विश इज वाटर। सबसे कॉमन जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो क्या है, वाटर है। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। वाटर आपका तभी काम करता है जब आपकी वुड में या पेपर में आग लगी हुई हो। CO2 इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। जो आपकी CO2 होती है वो आपकी ऑक्सीजन से हैवियर होती है। कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट से पूरी आग को ढक लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन, और उससे फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है और आपकी आग क्या है, कंट्रोल्ड हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, सो इट इज नॉट फॉर्म ए ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट आल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इससे क्या होता है, जो फ्यूल का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है। डेट इज वाई इट इज एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, और इसको भी एक बढ़िया फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है। अनदर वे CO2 इज टू रिलीज लॉट ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट नियर द फायर, दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2। जब अनदर वे टू गेट CO2 रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर। CO2 एक छोटे से पाउडर छोड़ा जाता है जिससे क्या होता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम कार्बोनेट और नियर द फायर केमिकल गिव ऑफ CO2, और जिससे ऑक्सीजन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। टाइप ऑफ कंबशन, कंबशन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्हेन कंबशन ऑकर इमीडिएटली सच एज बर्निंग ऑफ LPG इन किचन। कंबशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वैन रैपिड कंबशन क्या होता है। कंबशन आपके 2 प्रकार के बताए गए यहाँ पर, रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है, वैन कंबशन ऑकर इमीडिएटली सच एज बर्निंग ऑफ LPG इन किचन स्टोर इज नॉन एज द रैपिड कंबशन। आप किचन में LPG जलाते हैं तो वह कैसा कंबशन है, एक रैपिड कंबशन है आपका। कंबशन नंबर 2, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, a type of combustion in which material suddenly burst into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। जैसे फायर में, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, किस प्रकार का एग्जाम्पल है, एक स्पॉन्टेनियस एग्जाम्पल है। बिकॉज इतना मतलब ऐसा कंबसन जिसमें बिना फ्लेम के आग लग जाए, ऑटोमेटिक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें कहा जाता है इन स्पॉन्टेनियस कंबसन। जैसे फॉस्फोरस जो कि हवा में आग पकड़ लेता है और रूम टेम्परेचर पर ही। Spontaneous combustion coal dust has result in many distress fire in coal mines। देखिए, नोट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट, मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जितनी भी फॉरेस्ट फायर लगती हैं ज़्यादातर क्या होती हैं, वो ह्यूमन बींग्स की देखभाल के बिना लगती हैं। इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर डेट द फायर्स मस्ट कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और विजिट। हमें एक पिकनिक या विजिट करने के बाद फॉरेस्ट में कोई भी ऐसी सौदा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा सब्सटेंस नहीं छोड़ना चाहिए जब हम पिकनिक कर रहे हों कि वो कि एक एयर में कन्वर्ट होकर एक आग पकड़ ले। ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं हमें ले जाना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सब्सटेंस बहुत बड़ी आग लगा सकता है। एक होता है एक्सप्लोजन। वैन क्रैकर इज इग्निटेड, जब क्रैकर आपके पटाखे फटते हैं, सडनली रिएक्शन प्लेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट, साउंड। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके हीट प्रोड्यूस करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, और बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। फ्लेम क्या होता है,
द सब्सटेंस विच वोपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम। वे सब्सटेंस जो कि जलते समय क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं, जैसे कैरोसिन ऑयल है, मोल्टन वैक्स राइस थ्रू द बिग एंड वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉर फ्रॉम, और एक फ्लेम की तरह जलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप कैंडल को जलाते हैं तो एक मतलब आग निकलती है, एलपीजी जलाते हैं तो एक फ्लेम निकलता है, और जब आप कोयले को जलाते हैं तो क्या निकलता है, एक ग्रो निकलता है, लेकिन कोई फ्लेम नहीं होता, उन्हें कहते हैं फ्लेम। नोट, फ्यूल एफिशिएंसी इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू द्वारा डिटरमाइन की जा सकती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्सटेंस विच फॉर्म वेपोराइज ड्यूरिंग हीटिंग बर्न विद ए फ्लेम। जो सब्सटेंस एक बर्न हीट और बर्न फ्लेम के साथ जलते हैं, द फ्लेम हैज 3 डिस्टिंक्ट जून्स। और फ्लेम के पास कितनी जून्स होती हैं, 3 जून्स होती हैं, ब्लैक जून, ब्राइट जून और ब्लू जून। ब्लैक जून इट इज इनर मोस्ट जून ऑफ अनबर्न्ड वेपोराइज। ये जून आपकी जलती नहीं है और वेपर नहीं करती है और सबसे अंदर की जून होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्लैक जून है जो कि लीस्ट हॉट है, बहुत कम हॉट होती है। ब्राइट जून और लूमिनियस जून देखिए आप देख सकते हैं, मॉडर्न जून येलो कलर की होती है ये, और मॉडरेटली हॉट होती है, और कैसी होती है, लूमिनियस, क्योंकि प्रकाश यही होता है। ब्लू और नॉन लूमिनियस जून क्या होती है। ब्लू और नॉन लूमिनियस जून इट इज द आउटर जून, ये सबसे बाहरी जून होती है। कंप्लीटली कंबशन, इसमें कंप्लीटली कंबशन हो जाता है, और ये सबसे हॉटेस्ट होती है। व्हाट इज फ्यूल, एक कंबस्टेबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज कॉल्ड फ्यूल। कोई भी सब्सटेंस जब एयर की मात्रा में जलाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। एग्जाम्पल बोर्ड, एलपीजी, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट ए मॉडरेट रेट। ये आग एयर में आसानी से जलाए जाते हैं एक कम रेट के दौरान। अब देखिए आइडियल फ्यूल क्या होते हैं। एन आइडियल फ्यूल इज वन विच रीडली अवेलेबल एंड चीप एंड हैविंग ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड प्रोड्यूस लिटिल और नो पॉल्यूशन। आइडियल फ्यूल वे फ्यूल होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी हमें सस्ते होते हैं, एक तो चीप होते हैं और रीडली अवेलेबल होते हैं, यानी आसानी से उपलब्ध होते हैं, और कोई भी पॉल्यूशन नहीं छोड़ते, उन्हें कहते हैं आइडियल फ्यूल। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका सीएनजी एंड एलपीजी। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलो ऑफ ए फ्यूल। 1 किलो फ्यूल को जलाने पर जितना भी हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे उस फ्यूल की क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड किलोजूल। और जो आपकी कैलोरीफिक यूनिट को मापा जाता है वो आपको किलोजूल में मापा जाता है, पर किलोग्राम किलोजूल में नापा जाता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स आर डिफरेंट। डिफरेंट फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू कैसी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। किसी की हायर हो सकती है एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल, और किसी की लो भी हो सकती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लेड टू हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी फ्यूल्स को जलने पर क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट हो सकते हैं। कार्बन, कार्बन फ्यूल्स लाइक बोर्ड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जैसे कार्बन फ्यूल्स आपके हैं, बोर्ड है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये क्या छोड़ते हैं, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल छोड़ते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉसिंग रेस्पिरेटरी डिसीज सच एज आस्थमा। आस्थमा नाम की एक डिसीज है जो कि इनको जलाने से हम जे एयर को पॉल्यूशन करते हैं, और इनसे एक बहुत ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसीजेस जिसका नाम आस्थमा हो सकती है। नोट, ट्रीज प्रोवाइड अस विद द यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन बॉडी यूज्ड एज फ्यूल। ट्रीज हमें बहुत से इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम अगर ज़्यादा बोर्ड का यूज करेंगे जलाने में तो हमारे लिए ट्री क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। कटिंग ऑफ ट्री लीड टू डिफॉरेस्टेशन, और जो हम ट्री को काटते हैं उन्हें डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट क्विट हार्मफुल ऑफ टू द एनवायरनमेंट, और डिफॉरेस्टेशन प्रक्रिया हार्मफुल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यार, कार्बन का हम इनकम्प्लीट कंबशन कर देते हैं तो क्या छोड़ता है, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ता है CO, और ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। नोट, इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज्ड रूम। अगर हम बंद रूम में किसी कोयले को जलाते हैं तो जो कोयलो मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि एक उससे में रूम में जो आदमी सो रहा है उसकी जो मोनोऑक्साइड है वो उसके रक्त से कांटेक्ट करके हीमोग्लोबिन बना के उसके आदमी की मार सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाई प्रोड्यूस बाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉसेस ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है? जब आपके फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। हीटिंग ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ द इन्फ्रारेड रेडिएशंस। और इससे क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर गर्म होता है क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और इन्फ्रारेड रेडिएशन और बहुत बड़ी बड़ी किरण हमारी पृथ्वी पर एंटर कर जाती हैं। बाई कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इन नॉन एज द ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होने के कारण हमें क्या प्रोड्यूस एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट कॉजेज चेंज इन द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। और ये क्रॉप कल्टीवेशन के पैटर्न को चेंज कर सकती है। और इट एडवर्सली अफेक्ट द मॉनसून रेंस। और इसका वर्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अगर हम किसी फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। इट इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। और ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव गैस होती हैं। व्हेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर। जब ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पानी में घुल जाती हैं यानी SO2 और NO2 तो क्या फॉर्म्ड होता है? आपका रेन फॉर्म होती है, एसिड रेन, जिसे कि एसिड रेन के नाम से जानते हैं। एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर द क्रॉप बिल्डिंग एंड सोइल। और जो एसिड रेन होती है वो आपकी क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए और सोइल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। देखिए हमारा चैप्टर नंबर ख़त्म हो गया कंबशन फिल्म। अगर आप इसकी NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम को चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम इसकी NCERT एग्जाम्पल प्रॉब्लम की वीडियो ले करके आएंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video and subscribe the channel if you are new on this channel. Please, thank you.